हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमआर सोशियोलॉजी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, नेट का सोशियोलॉजी का सारा प्रीवियस ईयर का सारे जो है हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने जो है जून 2015 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं दिसंबर 2015 का सेकेंड पेपर। तो जितने भी क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया है उसको आप लोग अगर में नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लें, प्लेलिस्ट में वीडियो है। और जो आपका आगामी एग्जाम होने वाला है उसके दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं एक बार जरूर एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख के जाएं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा 50 क्वेश्चन है इस वाले पेपर में, सेकंड पेपर में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, समाजशास्त्र को माना जाता है। ऑप्शन दिया गया है मानकी विज्ञान, वस्तुपरक विज्ञान, सामान्य विज्ञान या फिर विज्ञान बिल्कुल भी नहीं। तो इस क्वेश्चन को जो है यूजीसी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। तो इसको जो है कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि इसका पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा प्रस्तुत की है? कार्ल मार्क्स, सीएच कुले, अगस्ट कॉम्टे, इमाइल दुर्खिम। तो कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, अगस्ट कॉम्टे। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की पद्धति में शामिल है आदर्श पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 है, उपयुक्त सभी। समाजशास्त्र की पद्धतियों में जो है शामिल है आदर्श पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, समुदाय का उदाहरण है ट्रेड यूनियन, वर्ण, राजनीतिक दल या फिर जनजातीय समूह। तो फोर नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन 4 है, जनजातीय समूह। ठीक है, समुदाय का एक अच्छा उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण है? तो सामाजिक संस्था का उदाहरण कौन सा है? जाति, परिवार, विवाह या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। ठीक है, जाति, परिवार और विवाह क्या है? सामाजिक संस्था का एक उदाहरण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक लिखी थी? इसमें ऑप्शन दिया गया है एम एन श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, एस सी दुबे, योगेंद्र सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है, राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी जो है सोशल वैल्यूज की बात करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज जो है इन्हीं की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक संरचना की परिभाषा इस प्रकार की है? व्यक्तियों की परस्पर सापेक्षिक भूमिकाएं निभाने की क्षमता को उत्पन्न संबंध, मूर्त जनसंख्या और उसके व्यवहार प्रतिरूप या नेटवर्क या प्रणाली का अमूर्त रूप है। ऑप्शन दिया गया है सी डब्ल्यू मिल्स, एस एफ नेडल, एच गर्थ, आर के मर्टन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है। ठीक है, एस एफ नेडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है? सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है, यह कथन किसका है? डार्विन, स्पेंसर, मार्क्स या फिर हेगल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन सेकेंड, स्पेंसर। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ उसके लेखक हैं। तो पुस्तकें जो है, व्हाइट कॉलर, द अमेरिकन मिडिल क्लास, द रूलिंग क्लास, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लान्ड सिटी। ठीक है, तो चलिए इसको मैच करते हैं हम लोग। इसमें दिया है व्हाइट कॉलर, द अमेरिकन मिडिल क्लास, ये पुस्तक किसकी है? तो ये है आपका सी डब्ल्यू मिल्स की। द रूलिंग क्लास, ये है मोस्का की बुक है। सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर जो है जीपी मर्डॉक की बुक है। और सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लान्ड सिटी, ये जो है डिसूजा की, विक्टर एस डिसूजा।
तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है। ये भी क्वेश्चन जो है एक सूची दिया गया है और सुमेलित करने वाला प्रश्न है। तो एक तरफ अवधारणाएं हैं और दूसरी तरफ उसके रचनाकार हैं। चलिए इसको मैच करते हैं हम लोग। तो पहला है इसमें उग्रवादी और औद्योगिक समाज, लघु समुदाय, यांत्रिक और सावयवी एकता, गैमन सॉफ्ट एम गैसल सॉफ्ट। तो चलिए इसको मैच करते हैं। उग्र एवं औद्योगिक समाज जो है आपका हर्बर्ट स्पेंसर का है, और लघु समुदाय रॉबर्ट रेडफील्ड का है, यांत्रिक और सावयवी एकता आपका इमाइल दुर्खिम, और गेमन सॉफ्ट और गैसल सॉफ्ट जो है टॉनिज की बुक है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, इस्माइल सर। इकोनॉमिक सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ पुस्तक के लेखक हैं इस्माइल सर। अगला है, मातृ पितृ संबंधी का अभिप्राय निम्नलिखित माध्यम से नातेदारी है। मातृवंशानुक्रम और पितृवंशानुक्रम, एक या दो, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राज्य को समस्त बुर्जुआ के सामान्य कार्यों के प्रबंध के लिए समिति माना है? रॉबर्ट ए डाहल, वी पैरेटो, कार्ल मार्क्स, सी डब्ल्यू मिल्स। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से जैव प्रणाली सामाजिक प्रणाली में परिवर्तित होता है? समाजीकरण, पुनः समाजीकरण, विसमाजीकरण या फिर पूर्वाभासी समाजीकरण। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, समाजीकरण के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का माध्यम नहीं है? परिवार, समूह, पुलिस या फिर विद्यालय। कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, पुलिस। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है यदि अधिकरण का व्यवहार बोध पर आधारित हो, सहानुभूति पर आधारित हो, अनुभूति पर आधारित हो या फिर उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है ऑप्शन 4। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन कहता है कि सामाजिक स्तरीकरण समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यक है? योगेंद्र सिंह, आंध्र बेतेई, आर कॉलिंस या फिर किंग्सले डेविस। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4, किंग्सले डेविस। अगला प्रश्न है, जाति आधार पर स्तरीकरण है प्रदत्त, अर्जित, मुक्त या फिर न तो मुक्त न ही समृद्ध। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, जाति आधार पर स्तरीकरण क्या है? प्रदत्त है। अगला प्रश्न है, संस्कृतिकरण का परिणाम है जाति प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन, किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता, जाति विचारधारा में परिवर्तन, धार्मिक प्रणाली में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड, किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20 है, परिवर्तन का कौन सा प्रतिरूप या सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है? ऑप्शन दिया गया है आपका, उद्विकास, द्वंद्वात्मक, चक्री या फिर प्रगतिशील। तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन सेकेंड है, द्वंद्वात्मक। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित सामाजिक विचारकों में से कौन सा अलग है? जूलियन स्टेवार्ड, अगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन। तो 21 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है। अगला प्रश्न है, यह किसका मत था कि क्रांतियां इतिहास की वाहक हैं? अगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, हेगल या फिर एंजल्स। तो 22 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड राइट है, इसका कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव शास्त्र में संरचनावाद का प्रणेता किसे माना जाता है? एंथनी गिडिंस, सिलाविस स्ट्रॉस, एल अल्थुजर, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है, सिलाविस स्ट्रॉस को। अगला प्रश्न है,
किसने मानव मस्तिष्क के अध्ययन के संदर्भ में द्विवर्गीकरण प्रणाली का निरूपण किया? सिगमंड फ्रायड, एच.एम. हाइमेन, क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस, वी. मालिनोव्स्की। ठीक है, तो 24 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है, सी. लेवी-स्ट्रॉस। 25 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना के सिद्धांत में किसने भूमिकाओं को निर्णायक, पर्याप्त रूप से संगत और परिधि के रूप में वर्गीकृत किया है? एस.एफ. नैडल, जी.पी. मर्डॉक, टालकाट पार्सन्स, हर्बर्ट स्पेंसर। तो 25 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, एस.एफ. नैडल। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और एक तरफ कृतियां हैं और उसके लेखक हैं दूसरी तरफ। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, गोल्डन बॉब। ठीक है, तो चलिए इसको मैच करते हैं हम लोग। तो स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी किसकी बुक है? तो ये है लेवी स्ट्रॉस की। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी ये किसकी है? तो ये जो है आपका रेडक्लिफ ब्राउन की बुक है। थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ये आपका है एस.एफ. नैडल की। और गोल्डन बॉउ किसकी है? तो ये है जेम्स फ्रेजर की। इस तरह से इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन थर्ड है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। श्रम के विभाजन के संबंध में अपने विचार को व्यक्त करते हुए दुर्खिम ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? डार्विन का सिद्धांत, कैनन का सिद्धांत, मार्क्स का सिद्धांत या फिर स्पेंसर का सिद्धांत? तो 27 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, डार्विन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है 28 नंबर, वर्स्टेहाइन उपागम के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? ऑप्शन दिया गया है आपका इमानुएल दुर्खिम, एफ टॉनिस, मैक्स वेबर या फिर डब्ल्यू.जी. समनर। 28 का जो राइट आंसर है आपका मैक्स वेबर। 29 नंबर क्वेश्चन है, किसने आत्म तुष्टि भविष्य कथन के संबंध में लिखा है? ठीक है, टालकाट पार्सन्स, आर.के. मर्टन, मैक्स वेबर या फिर वी. पैरेटो। तो 29 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है, आर.के. मर्टन। अगला प्रश्न है, किसने धर्म और जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र के रूप में वर्गीकृत किया है? मॉर्गन, मालिनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, इमानुएल दुर्खिम। तो 30 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है, मालिनोव्स्की। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने मानव समाज को गतिशील संतुलन के रूप में माना है? ऑप्शन है टालकाट पार्सन्स, आर.के. मर्टन, मैक्स वेबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 31 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, टालकाट पार्सन्स। 32 नंबर क्वेश्चन है, किसने क्रिया को तार्किक और अतार्किक श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन दिया गया आपका मैक्स वेबर, टालकाट पार्सन्स, बी. पैरेटो या फिर जी.एच. मीट। 32 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है, बी. पैरेटो। अगला प्रश्न है, सांकेतिक अन्योन क्रियावाद एक समाजशास्त्रीय परिदृश्य है जो निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है, व्यष्टि स्तर पर सामाजिक अन्योन क्रिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर, किसने किसी वर्ग की संभावित स्व जागरूकता से वास्तविक स्व जागरूकता की ओर संचालन को दर्शाने के लिए स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग के बीच विभेद किया है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्ष और सामंजस्य दोनों पर विचार करना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। निम्नलिखित में से किसने यह महसूस किया कि दोनों पक्षों को संभालना कठिन है? आर. रेडक्लिफ ब्राउन, आर. डेरेनडॉर्फ, एल.ए. कोचर, जॉर्ज सिमेल, कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, आर. डेरेनडॉर्फ। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट किया है कि संघर्ष का केंद्र बिंदु सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए अपितु इसका केंद्र बिंदु यथार्थवादी आधार पर सामाजिक जीवन में मुख्य प्रक्रिया पर होना चाहिए? ऑप्शन दिया गया है आपका एल.ए. कोजर, आर. कॉलिंस, डेरेनडॉर्फ या फिर जॉर्ज सिमेल। तो 36 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है, आर. कॉलिंस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, द आइडिया ऑफ सोशल साइंसेज पुस्तक के लेखक कौन है? पी. विंच, रॉबर्ट रेडफील्ड, ए. आर. लाउच, मालिनोव्स्की। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, पी.
विंच, द आइडिया ऑफ सोशल साइंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री के लेखन में अंतर व्यक्तिनिष्ठता की अवधारणा का उपयोग किया गया है? एडमंड हर्सल, पीटर बर्जर, हेराल्ड गारफिंकल, अल्फ्रेड सूट। तो 38 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4। ठीक है, अगला प्रश्न है 39 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मूल्य निर्णय और मूल्य संदर्भ के बीच अंतर किया गया है? हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मैनहाइम, मैक्स वेबर या फिर ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन। तो 39 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 है, मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है, समान रुचि के क्षेत्र में आंकड़े संग्रहण करने की बहु पद्धतियों के उपयोग को क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय अनुसंधान, निर्जातीय वर्णन, त्रिभुजन या फिर विचरण। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 त्रिभुजन। अगला प्रश्न है, यादृच्छिक प्रतिदर्श के तौर पर योग्य आहार होने हेतु क्या होना चाहिए? तो 41 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4। ठीक है, जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चयनित किए जाने का समान अवसर मिलना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है 42 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग किया? चार्ल्स बूथ, विलियम जे गुडे, सी.एच. मोजर या फिर जहोदा। 42 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, चार्ल्स बूथ। ठीक है, अगला है 43 नंबर, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान विधि का उपयोग संचार सामग्री के वस्तुनिष्ठ, मात्रात्मक और व्यवस्थित अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जा सकता है? तो 43 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 होगा, इसका विषय वस्तु विश्लेषण। 44 नंबर क्वेश्चन, आंध्र बेतेई ने अपने अध्ययन कास्ट, क्लास एंड पावर के लिए क्षेत्रीय अध्ययन कहां पर किया है? रामपुरा, श्रीपुरम, खालापुर, किशनगढ़ी। तो इसका जो 44 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड है, श्रीपुरम। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पुस्तक के लेखक है? स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है आपका W.F. वाइट, ऑप्शन सेकंड सही है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है 46 नंबर, निम्नलिखित में से माध्यिका की गणना हेतु वर्ग अंतराल की धारणा है? तो 46 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है, सभी आवृत्तियां वर्ग अंतराल की वास्तविक सीमाओं के बीच फैली है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, निम्नलिखित में से IQR अंतर चतुर्थांक रेंज से अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड, प्रथम संरोध बिंदु से तृतीय संरोध बिंदु तक विचलन। अगला प्रश्न है, वैधता का अभिप्राय है आंकड़े एकत्र करने के मापदंड अथवा विधि किस सीमा तक वास्तविक होने की गुणवत्ता रखते हैं? दूसरा है, आंकड़े एकत्र करने की विधि किस सीमा तक सटीक होने की गुणवत्ता रखते हैं? दोनों, एक और दो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है। ठीक है, दोनों सही है। अगला प्रश्न है 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं? इमाइल दुर्खिम, इवान इलिंज, किंग्सले डेविस, कृष्ण कुमार। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है 49 का। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है, इस तथ्य पर किसने बल दिया है कि व्याख्यात्मक प्रक्रिया और वह संदर्भ जिसमें यह व्याख्या की जाती है कि व्यक्ति द्वारा अर्थ के प्रयोग अभिप्राय के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है? G.H. मीड, V. पैरेटो, मैक्स वेबर, H. ब्लूमर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 है। ठीक है, तो ये हमारा जो है दिसंबर 2015 का सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर था। तो हम लोगों ने इसको जो है सॉल्व कर लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।